7+ बैंड के सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है और बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो ज्यादा कोलोकेशन यूज करोगे उतना आपका इंप्रेसिव बनेगा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम बैक इन फ्रंट ऑफ यू एंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा आज भी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी रिगार्डिंग IELTS राइटिंग टास्क 2, जो बहुत अकेडमिक के लिए भी रहेगा, जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए भी रहेगा। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्टर्स। 5 कनेक्टर्स आपको सिखाऊंगी जो आपको यूज करने ही करने हैं राइटिंग टास्क 2 को बढ़िया लिखने के लिए। इन कनेक्टर्स की हेल्प से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे कर सकते हो मैं वो भी सिखाऊंगी। 5 बैंड एंड 7+ बैंड वाले सेंटेंसेस में डिफरेंस कहां पे होता है, क्या होता है, वो भी आपको सिखाऊंगी। एंड इन दी एंडिंग आपको एक बॉडी पैराग्राफ भी लिख के दिखाऊंगी 7+ बैंड का विद द हेल्प ऑफ दीज कनेक्टर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको एक और बड़ा सरप्राइज देने वाली हूं आज की वीडियो में। तो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, अगर आपने भी IELTS का एग्जाम प्लान किया हुआ है तो। नहीं तो इससे अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे आपका बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप सीरियस हो, हार्ड वर्किंग हो, सीरियसली स्कोर अच्छा लेना चाहते हो कम टाइम में घर पे बैठ के, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैनल पर आपको घर पर बैठे बिना पैसे खर्च किए आपको हर एक चीज मिलेगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस आज रहने वाला है जब आपने कंट्रास्ट शो करना है। एंड ये आपको ऑप्शनल नहीं है, ये सेंटेंसेस आपको यूज करने ही करने हैं, 100% आपको यूज करने ही करने हैं। जहां पर मर्जी आप करो, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने सिर्फ इंट्रो में ही करना है या बॉडी पैराग्राफ्स में ही करना है, आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अब वाइल लगा के सेंटेंस को आपने फ्रेम कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 5 बैंड का एक सेंटेंस है। सम पीपल थिंक दैट मनी इज द की टू हैप्पीनेस बट अदर्स थिंक डिफरेंटली। अगर आपका टारगेट सिर्फ 5 बैंड का है, ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मैंने सैंपल्स 5 बैंड के लिख रखे हैं ये भी एक्यूरेट है, ग्रामेटिकली इसमें कोई एरर्स नहीं है। बस इतना है कि थोड़े से सिंपल है, लेकिन इसको यूज करके भी आपके 5 बैंड आ सकते हैं अगर आपका सिर्फ टारगेट 5 बैंड का है तो। लेकिन अगर आपने 7 बैंड तक पहुंचना है तो आपने इसको चेंज, देखो घुमा के कैसे लिखना है। यहाँ पर हमारे 2 अलग अलग व्यूज है। अब वाइल आपका यूज कहां पर होता है, जब आपके पास 2 अलग अलग व्यूज हो, 2 अपोजिट व्यूज हो, 2 कंट्रास्टिंग व्यूज हो, वहां पर आपने वाइल का यूज करना है। कैसे करोगे, 7 बैंड का सेंटेंस है, कैसे करना आपने, वाइल सम आर्ग्यू दैट, ये चीज बिल्कुल सेम टू सेम जाएगी। वाइल सम आर्ग्यू दैट यहां तक सेम टू सेम जाएगा। ऊपर मैंने लिखा था मनी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फाइनेंशियल वेल्थ। एक यहाँ पे और कॉमन मिस्टेक है, आप लोग क्या करते हो, हर एक वर्ड को सिनोनिम्स के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करते हो। हर बारी तुसी अगर रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो समटाइम्स ਕੀ ਹੁੰਦਾ, सेंटेंस फिट नहीं बैठता। वोकैबुलरी जो तुसी चेंज कर रहे हो, सिनोनिम्स तुसी यूज कर रहे हो, तो एटलीस्ट यह चेक कर लो कि सेंटेंस की कोई सेंस मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर कोई मीनिंग नहीं बन रहा तो सेंटेंस को चेंज कर दो बजाय के सीधा सिनोनिम कॉपी करन दे। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वाइल सम आर्ग्यू दैट सेम टू सेम फाइनेंशियल वेल्थ इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट। अब मेरी वीडियोस में आपको सिर्फ सेंटेंसेस ही नहीं मिलने वाले, आपको वोकैबुलरी मिलेगी, आपको कोलोकेशंस मिलेंगी, आपको सिनोनिम्स मिलेंगे। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो ना तो या तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले लेना या साथ साथ में इसके नोट्स बना लेना जैसे मैंने बना रखे हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट। प्राइमरी सोर्स हम कहते हैं कि प्राइमरी थिंग फॉर हैप्पीनेस, थिंग की जगह भी प्राइमरी चीज है। बेपा कहने जो फाइनेंशियल वेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हैप्पीनेस। यहाँ पर हमने लिखा था की टू हैप्पीनेस, इसकी बजाय पर मैंने क्या लिख दिया, प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ हैप्पीनेस। पहली गल तो वोकैबुलरी होगी, दूसरी गल ये बन गया कोलोकेशन। कोलोकेशन मतलब होता है 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर इज कॉल्ड अ कोलोकेशन। अब यहाँ पर हमने लिख दिया प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ हैप्पीनेस कॉमा अदर्स मेंटेन दैट। जब आप वाइल का यूज करो उसके बाद आपने जब अपोजिंग व्यू लिखना है आपने क्या करना है, अदर्स मेंटेन दैट, ये बिल्कुल सेम टू सेम जाएगा। इमोशनल वेलबींग एंड रिलेशनशिप्स होल्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस। जो रिलेशनशिप्स हैं एंड ह्यूमन की इमोशनल वेलबींग है इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया होल्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस। अगेन मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटर सिग्निफिकेंस, ये बन गया कोलोकेशन। अब 7 बैंड के लिए ना ये आपके पास टिप है, आज का टिप आपको बता रही हूँ कि पहला मैंने ये बताया कि जितनी ज्यादा कोलोकेशन यूज करोगे उतना आपका इंप्रेसिव बनेगा, वर्ड लिमिट की एक्सटेंड हो जाएगी, इंप्रेसिव लगेगा एंड आपके 7 बैंड का टारगेट भी पूरा हो जाएगा। सेकंड मैंने आपको यहाँ पे टिप बताया था कि हर वर्ड नो सेम टू सेम कॉपी ना करो, हर वर्ड की जगह सिनोनिम्स कॉपी ना करो, चेक कर लो कि वर्ड दा सेंटेंस का कोई मीनिंग निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा। तो पहला सेंटेंस हमने सीखा वाइल का। वाइल यूज कहाँ पे होना है, जब हमारे पास दो अपोजिंग स्टेटमेंट्स है, दो कंट्रास्टिंग हमारे पास व्यूज हैं, वहां पर आपने वाइल का यूज करना है। कैसे करना है, वाइल लिख के फर्स्ट व्यू, वाइल सम आर्ग्यू दैट लिख के फर्स्ट व्यू, उसके बाद कॉमा जरूर डालना है, अदर्स मेंटेन दैट लिख के आपने सेकंड व्यू लिख देना है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जहां पर मैंने अगेन 5 बैंड से 7 बैंड की ट्रांसफॉर्मेशंस करके दिखाई थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने सिखाए थे। ये भी पार्ट 1 वीडियो है, ये अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो ये वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगी क्रैश कोर्स में। इस वीडियो को भी आपने जरूर देखना है अगर आपने राइटिंग टास्क को 7+ बैंड का लेना चाहते हो तो। सो नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आ जाता है सेकंड सेंटेंस। अब ये सेंटेंसेस वो हैं जो आप किसी भी ऐसे में बहुत इजीली यूज कर सकते हो। इसका सिर्फ ये नहीं कि आपने ओपिनियन वाले में डालना है, अग्री डिसएग्री वाले में डालना है, डिस्कशन वाले में डालना है, इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कहीं पर भी, लिटरली कहीं पर भी। सेकंड हमारा आ गया कॉज एंड इफेक्ट। जब आपने कॉज बताना है, उसका रिजल्ट बताना है, फिर आप लिखोगे ओइंग टू वाला सेंटेंस। लेट्स सी हाउ। अब बैंड 5 का सेंटेंस स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, पीपल ईट टू मच फास्ट फूड सो दे बिकम ओवरवेट। भी एदा मतलब बेसिकली की होया भी लोग की फास्ट फूड जो है वो ज्यादा खान लग गए ने, जिस करके ओवरवेट दी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। बजाय के इतना सिंपल सेंटेंस लिखन दे कंपेयर करियो नाल नाल कि मैं वर्ड्स केड़े चेंज किते, सिनोनिम्स केड़ा चेंज किया, एंड मैंने पूरा सेंटेंस की फॉर्मेशन ही चेंज कर दी। मेरी वीडियोस में कभी भी ऐसा नहीं होता, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि सिर्फ मैं ईटिंग को मैंने पीपल कंज्यूम टू मच, मैं ऐसे नहीं करती। मेरा सेंटेंस का फॉर्मेशन ही पूरा चेंज हो जाता है, सेंटेंस ही पूरा चेंज हो जाता है। तो आपने भी यही टेक्निक को यूज करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ओइंग टू दी इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड। ओइंग टू दी सेम टू सेम आएगा, मतलब लोग ज्यादा फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब ओइंग टू दी। भी क्यों हो रहा है, ओइंग टू दी मतलब ओइंग टू दी इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड कॉमा ओबेसिटी। यहाँ पे था ओवरवेट, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ओबेसिटी रेट्स। अगेन ये बन गया कोलोकेशन, ओबेसिटी रेट्स हैव सर्ज। यहाँ पे टेंसेस की फॉर्मेशन भी आपने देखनी है। मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुंदा की है, हैज या हैव दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म आंदी है, इनको कहने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो टेंसेस भी आपने बढ़िया यूज करने हैं, वेरिएशंस के साथ यूज करने हैं। इसके बाद लिखा मैंने देयर बाय, मतलब रिजल्ट या उसका इफेक्ट। यहाँ पे है कॉज एंड इफेक्ट। भी खाना फास्ट फूड खाने से क्या होता है, फास्ट फूड खाने से देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू। जब आप देयर बाय लगाओ तो देयर बाय के साथ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आपने ये चीज जरूर लगानी है, या यहाँ पर आप लिख सकते हो लीडिंग टू। देयर बाय लीडिंग टू भी हो सकता है, देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू भी हो सकता है। न्यूमरस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, अगेन ए बन गई साडी कोलोकेशंस। न्यूमरस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ प्रॉब्लम्स लिख देंगे हो, हेल्थ इश्यूज लिख देंगे हो, तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, न्यूमरस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। अब अगर आप नोटिस करो इतने ज्यादा मुश्किल सेंटेंसेस नहीं है, इतने ज्यादा मुश्किल वर्ड्स भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको गाइडेंस की एंड नॉलेज की थोड़ी सी नीड होती है, जो मेरे चैनल पर आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही बढ़िया वे से आपको सीखने को मिल जाती है। अब आप कंपेयर कर लो दोनों सेंटेंसेस को, कि मैंने बिल्कुल सिनोनिम्स को कॉपी नहीं किया, मैंने लाइन को पूरा चेंज करके बनाया है, मैंने यहाँ पे कनेक्टर को यूज करके मैंने सेंटेंस को बनाया, कितना बढ़िया बन गया। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ के बनाते हैं। Owing to the increasing consumption of fast food लिखता है, obesity rates have surged, thereby contributing to numerous health complications। ये होगा कब, cause and effect जब आपने लिखना है सेंटेंस, वहां पे ये ऐड होगा। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड आ गया कंपेयर एंड सिमिलैरिटी। कंपैरिजन जब आप करते हो, जब आप सिमिलैरिटी को शो करते हो, जब आप कंपैरिजन करते हो, वहां पर आपने यूज करना है जस्ट एज। न्यू कनेक्टर है, बहुत ही बढ़िया इसका यूसेज होता है, सेंटेंस बहुत बढ़िया बन जाता है। लेट्स सी हाउ। अब 5 बैंड का क्या है, सिटीज हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज जस्ट एज विलेजेस ऑफर पीस। ਹੁਣ जस्ट एज ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੌਬ ਦੀਆਂ ਆਫਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
वेयरएज लगाते हो, हाउएवर लगाते हो, इसकी जगह इसको रिप्लेस करके जस्ट ऐसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। अब यहाँ पे 7 बैंड का सेंटेंस मैंने कैसे बनाया, सिटीज को मैंने रिप्लेस कर दिया अर्बन एरियाज से। जस्ट एज अर्बन एरियाज प्रोवाइड अ प्लेथोरा ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स, यहाँ पर था मैंने लिखा था जॉब अपॉर्चुनिटीज, इसको मैंने चेंज कर दिया एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पर था मोर, मैंने यहाँ पे लिख दिया अ प्लेथोरा ऑफ। मोर कला सिंगल वर्ड है तो मैंने रिप्लेस करना, मुझे इसको रिप्लेस करना था, मैंने लिख दिया प्रोवाइड अ प्लेथोरा ऑफ। अब यहाँ पे था जॉब अपॉर्चुनिटीज, इसको मैंने चेंज कर दिया एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स कॉमा डाल के। यहाँ पे विलेजेस था, मैंने लिख दिया रूरल कम्युनिटीज, रूरल एरियाज लिख सकते हैं, एरियाज मैंने वर्ड लिख लिया था, इसको मैंने रिप्लेस करना था, सो आई रोट इट एज रूरल कम्युनिटीज ऑफर। ऊपर था प्रोवाइड, तो यहाँ पे मैंने ऑफर लिख दिया अ सरीन एंड लेस स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। अब आप लिख सकते हो एक वर्ड होता है, आप लिखते हो स्ट्रेस फ्री, तो स्ट्रेस फ्री इज अ सिंगल वर्ड। मेनू बनाने से कोलोकेशन बना करके मैं लिखता नेगेटिव सिनोनिम, मैंने यूज कर दिया लेस स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, कि स्ट्रेसफुल लाइफ घट हो जाती है इन दी रूरल कम्युनिटीज। तो यहाँ पे जिमें के अर्बन एरिया सानू एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स ज्यादा दिंदे ने, इन द सेम मैनर जो रूरल एरियाज ने दे ऑफर अ सरीन एंड लेस स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। अब इस वीडियो में साथ साथ में आपको सिर्फ कनेक्टर्स की नॉलेज ही नहीं मिल रही, आपने वोकैबुलरी वर्ड्स को नोटिस करना है, कोलोकेशंस को नोटिस करना है एंड सिनोनिम्स को नोटिस करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देने वाली हूँ, टिप नंबर 3 को नोट कर लो, नेवर यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज इन योर IELTS राइटिंग टास्क 2। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कई सारी वीडियोस में, जिदा कि तुसी चिल्ड्रन लिख देने हो टोडलर्स, ऑफस्प्रिंग्स, ह्यूमंस लिख देते हो, तो पीपल को ह्यूमंस लिख देते हो, मासेस लिख देते हो, ये सारे वर्ड्स नहीं बने हैं राइटिंग टास्क 2 के लिए। इनफॉर्मल लैंग्वेज तुसी कभी भी राइटिंग टास्क 2 यूज नहीं करनी, एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज ही सब तो बड़ा कारण है कि ਤੁਹਾਡੇ 6 बैंड या 5.5 बैंड ही रह जाते हैं, 7 बैंड ਤੁਹਾਡੇ नहीं आ पाते। 7 बैंड सीधा जिहा फंडा है, वधिया वोकैबुलरी, वधिया कोलोकेशंस, वधिया सिनोनिम्स एंड अवॉइड इनफॉर्मल टोन एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट 4th टाइप ऑफ सेंटेंस जो आपने इसमें यूज कर सकते हो, दैट इज एडिशन एंड एम्फेसिस। अब इसका यही सिर्फ यहाँ पे मैंने लिखा कि जब आपने एडिशन करनी है या एम्फेसिस करने हैं, आपने सेंटेंस बनाना है नॉट ओनली वाला। अब अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो सिर्फ ये एक ऐसा ओनली कनेक्टर नहीं है कि जो आप यूज कर सकते हो एडिशन करने के लिए या एम्फेसिस देने के लिए। अब इसके साथ और बहुत सारे कनेक्टर्स हैं, एंड इफ यू वांट मी टू मेक दिस टाइप ऑफ वीडियो अगेन डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरे पास और भी कई सारे कनेक्टर्स हैं, मैं आपको और सेंटेंसेस बनाना सिखा सकती हूँ, एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो में और लेके आऊं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे पूरा फुल सैंपल आंसर ही डिस्कस करवाना चाहिए टॉपिक वाइज एंड पूरा अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस को डिस्कस करवाऊं, देन ऑल्सो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि ये वाला जो वीक है टोटली डेडिकेटेड है फॉर IELTS राइटिंग टास्क 2। आपका क्लियर हो जाएगा जिन्होंने भी नेक्स्ट एग्जाम बुक किया हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो उसके बाद हमारा आ गया एडिशन एंड एम्फेसिस के लिए मैं आज यूज कर रही हूँ नॉट ओनली। अगेन मैंने पहले बताया कि इसके और कनेक्टर्स भी हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे हमने इसको यूज कैसे किया, फॉर एग्जाम्पल 5 बैंड का यहाँ पे सेंटेंस है, टेक्नोलॉजी हेल्प्स पीपल कम्युनिकेट ऑल्सो इट मेक्स लाइफ इजियर। मैंने जहाँ ऊपर लिखा हुआ है एडिशन, मतलब जब आपने आइडियाज को ऐड करना है, जब आपके पास 2 आइडियाज हैं, एक से ज्यादा आइडियाज हैं, उनको आप बढ़िया सेंटेंस बना के कैसे लिख सकते हो, ये आपने सीखना है। तो नॉट ओनली लगाकर सेंटेंस कैसे बनेगा, नॉट ओनली डज टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट सीमलेस कम्युनिकेशन। अगेन मैंने बोला कि मेरी वीडियो में आपको कनेक्टर्स के अलावा वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, कोलोकेशन सीखने को भी मिलती हैं, एंड ये लाइंस सिर्फ आपको एक टॉपिक में नहीं ऐड कर सकते, इन लाइंस को आप मल्टीपल टॉपिक्स में ऐड कर सकते हो। इन्हें उसी कहते हैं स्मार्ट वर्क। मेरे क्रैश कोर्स में कई सारे ऐसे सैंपल्स ऑलरेडी हैं जो मैंने किए हुए हैं एक्सप्लेन, एंड उन्हीं सैंपल्स को यूज करके अगर आप देख लेते हो तो आपका पेपर में कोई भी लिटरली ऐसे आ जाएगा, आप उसको बढ़िया तरीके से लिख पाओगे अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो तो। क्रैश कोर्स की बात थोड़ी सी बाद में करेंगे। अब यहाँ पर मैंने किया नॉट ओनली डज टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट का मतलब होता है इजी, ऊपर मैंने लिखा ना मेक लाइफ इजी, तो इजी का मतलब का सिनोनिम मैंने लिखा फैसिलिटेट होता है, बहुत बढ़िया वर्ड है। सीमलेस कम्युनिकेशन, सीमलेस होता है अनइंटरप्टेड, मतलब जिसको डिस्टर्ब ना करें, बिना डिस्टर्ब करिए, दैट मीन्स अनइंटरप्टेड भी आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे सीमलेस वर्ड ज्यादा बढ़िया लगा, तो सीमलेस कम्युनिकेशन कॉमा डाल के इट ऑल्सो
नॉट ओनली के साथ इट ऑल्सो एनहांसेस एफिशिएंसी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ, इन वेरियस एरियाज लिख सकते हो, इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ भी आप लिख सकते हो। मतलब जब आपने 2 से ज्यादा आइडियाज ऐड करने हैं, नॉट ओनली एंड इट ऑल्सो वाला सेंटेंस ये आप जहां पर मर्जी ऐड कर सकते हो बहुत ही ज्यादा इजीली। अब लास्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस, 7+ बैंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका भी स्कोर टारगेट 7+ बैंड है उनको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट 3 हमने कंडीशनल सेंटेंसेस राइटिंग टास्क 2 में ऐड करने होते हैं। स्टार्टिंग में हमने किया था वाइल वाला, वो भी एक कंडीशनल सेंटेंस था, एंड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं प्रोवाइडेड दैट, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। एंड आगे वाली वीडियोस में आपको और भी सिखाऊंगी कंडीशनल सेंटेंसेस आपने कौन कौन से हैं एंड आपने उनको फ्रेम कैसे करना है। अब यहाँ पर है 5 बैंड का सेंटेंस, इफ स्टूडेंट स्टडी हार्ड दे विल पास द एग्जाम। इफ लगा के बनाया हुआ है, तुसी इफ लगाकर भी बना सकते हो, बट मैंने इसको चेंज करके लिखा प्रोवाइडेड दैट की हेल्प से। अब ये देखो कितना छोटा था, सिंपल था। मैंने इसको कैसे एनहांस किया, मैंने इसको लिखा प्रोवाइडेड दैट, एक कंडीशन लगाती मैं, प्रोवाइडेड दैट स्टूडेंट्स अडॉप्ट इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स, कोलोकेशन बन गई, एंड रिमेन कंसिस्टेंट फिर कोलोकेशन बन गई, इन देयर एफर्ट्स के बाद कॉमा, देयर चांसेस ऑफ एक्सेलिंग इन एग्जामिनेशंस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, अगेन कोलोकेशन बन गई। मतलब जे स्टूडेंट्स, जिथे आप जे लिखता, जे का मतलब की आ गया प्रोवाइडेड दैट, तो सो प्रोवाइडेड दैट उस लगाना किथे, जो आप लिखना है कि जे, जदों या जे भी जे स्टूडेंट्स अपना अडॉप्ट करेंगे वधिया पढ़न दी टेक्निक्स एंड रिमेन रहेंगे कंसिस्टेंट इन देयर एफर्ट्स, देयर चांसेस ऑफ एक्सेलिंग इन एग्जामिनेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। सिमिलरली आपके ऊपर भी लागू होता है कि प्रोवाइडेड दैट आप अगर मेरा क्रैश कोर्स फ्री में फिलहाल जो चल रहा है, जो आप लेते हो, अगर आप अमन आइल्स का क्रैश कोर्स जो बहुत ही फेमस हो चुका है अगर आप लेते हो, तो आपके चांसेस ऑफ स्कोरिंग मोर देन डिजायर्ड बैंड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे सिर्फ मेरा क्रैश कोर्स लेने की हेल्प से। थोड़ा सा यहाँ पे अनाउंसमेंट करूंगी, मेरा अमन आइल्स की जो फेमस क्रैश कोर्स, दी मोस्ट फेमस जो क्रैश कोर्स है, आज इसका ऑफर का बिल्कुल लास्ट डे है। सिर्फ आज के दिन जो इसको ले लेगा, आज के दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कल से जो मेरा क्रैश कोर्स है टोटली पेड होने वाला है। सो अगर आपने फ्री में लेना है, दिस इज टुडे इज द लास्ट डे, एंड इसको आपने लेना कैसे, इसमें आपको मिलेगा क्या, ये फीचर्स आपके सामने लिखे हैं, इसको आपको फ्री क्रैश कोर्स में क्या क्या मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट ही है। आप लोग डिमांड करते हो पीडीएफ मटेरियल, वो तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके साथ आपको प्लेलिस्ट मेरी मिलती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। जो चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस करवाई हैं, एग्जाम में 90% इससे मिलती जुलती चीजें ही आती हैं। राइटिंग टास्क 1 में, 2 में, लिसनिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में हमारी प्रेडिक्शन हमेशा 100% एक्यूरेट रहती हैं। आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर रही हूँ, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा क्रैश कोर्स फ्री में लिया, उन्होंने इसको यूज भी किया, मेरी वीडियोस को देखा, प्लेलिस्ट को देखा, उन्होंने प्रैक्टिस किया मेरी टेक्निक्स की हेल्प से, मेरी वीडियोस की हेल्प से, मेरे टिप्स, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज एंड शॉर्टकट्स की हेल्प से उन्होंने अपना मोर देन डिजायर्ड बैंड स्कोर लिया है। स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं। तो ये सिर्फ आज का लास्ट डे है, सिर्फ आज के लिए आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो फ्री में आज की लास्ट डे है क्रैश कोर्स लेने के लिए। आपने करना क्या, यू जस्ट हैव टू लाइक दिस वीडियो, share this video as much as you can, and you have to subscribe to my channel if you are new to my channel, and let me know on my WhatsApp number which is on the given screen, and I will share the free crash course। सारी डिटेल्स आपके सामने, आपको क्या क्या मिलने वाला है क्रैश कोर्स में, जो आपको कहीं और पर मेरे जैसा क्रैश कोर्स आई कैन गारंटी नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ जो हमने कनेक्टर्स हमने अभी सीखे, इसकी हेल्प से मैंने बनाया है बॉडी पैराग्राफ बाय यूजिंग एडवांस्ड कनेक्टर्स। आपने लिखना कैसे है, एक तो इससे आपको फॉर्मेट का आइडिया हो जाएगा, एक आपको सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस का आइडिया हो जाएगा, एक आपको कनेक्टर्स का भी आइडिया हो जाएगा, आपने यूज कहां पर करने हैं, कैसे करने हैं। अब स्टार्टिंग मैंने क्या करा, वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस, मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं तो, लेकिन आपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी है। वन ऑफ द मेजर, जब आपने बीपी स्टार्ट करना है तो आप इस मेथड से इजीली शुरू कर सकते हो। वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस आता है, जब आप वन ऑफ द यूज करते हो तो यहाँ पे हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है। टुडे इज एयर पोल्यूशन कॉमा प्राइमरली कॉज्ड बाय, मतलब कॉज इफेक्ट हो गया, प्राइमरली कॉज्ड बाय एक्सेसिव कार यूसेज, कोलोकेशन हो गया। मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है, तो प्राइमरली कॉज्ड बाय उसका क्या कॉज है। इसके बाद ये होगी आपकी मेन
आइडिया, स्टार्टिंग ऑफ द बीपी शुड बी ऑलवेज योर मेन आइडिया। ये हम नहीं कह रहे, ये आईडीपी बोल रहा है। आईडीपी का मेथड है पील मेथड। सबसे पहले पी होता है, मतलब आपका मेन पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद आ गया आपका पील का सिंगल वाला ई, जहां पर इसका मीनिंग क्या है आपने एक्सप्लेन करना है। ये आईडीपी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ओइंग टू दी, ये हमने सीखा था कॉज इफेक्ट वाले में। ओइंग टू दी ग्रोइंग रिलायंस, ग्रोइंग रिलायंस अगेन कोलोकेशन हो गया। रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंसी। owing to the growing reliance on private vehicles, carbon emissions have surged। भी ਸਾਡੀ डिपेंडेंसी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਹੀਕਲਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, कार्बन एमिशंस कह सकते हो, कार्बन फुटप्रिंट्स भी कह सकते हो। कार्बन एमिशंस मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एंड कार्बन फुटप्रिंट्स, दोनों बढ़िया वर्ड्स हैं। have surged, अगेन मैंने यहाँ पे यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। thereby contributing to, ये हमने किया था जब मैंने आपको सेंटेंसेस दिखाए थे। thereby contributing to severe health, अगेन कोलोकेशन है, एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। सिमिलरली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए एक और लाइन लिखी आपको समझाने के लिए। सिमिलरली जब आप लिखो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, अगेन कोलोकेशन, रिलीज हार्मफुल गैसेस फर्दर डिटीरियोरेटिंग एयर क्वालिटी। फर्दर मतलब और ज्यादा, कि एक तो कार्स की व्हीकल्स की वजह से तो हो ही रहा है, ऊपर से जो इंडस्ट्रीज की भी जो हार्मफुल गैसेस हैं वो और ज्यादा डिटीरियोरेट कर रहे हैं एयर की क्वालिटी। तो ये 2 लाइंस में हमने कर दिया एक्सप्लेन, सिर्फ 2 लाइंस में मैंने किया एक्सप्लेन। ओइंग टू लिख के, देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लिख के, एंड सिमिलरली लिख के मैंने सिर्फ 2 कनेक्टर्स यूज करे एंड मैंने इसको कर दिया एक्सप्लेन। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पील का ई है, दैट मीन्स एडिंग एन एग्जाम्पल। तो फॉर इंस्टांस cities like Paris have implemented car free Sundays which not only, मैंने अभी यहाँ पे लगा दिया क्योंकि मेरे पास 2 आइडियाज थे, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है इससे। which not only has declined pollution levels significantly, again कोलोकेशन कॉमा डाल के, it has also promoted eco-friendly alternatives। संडे कार फ्री संडेज की हेल्प से एयर पोल्यूशन भी डाउन हो गई है बहुत ज्यादा, एंड इससे जो है इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स भी हैं वो भी प्रमोट हो गए हैं। ऑल्टरनेटिव्स होता है अलग चीजें, अलग सॉल्यूशंस, अलग भी कुछ समथिंग डिफरेंट। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पील का एल होता है, दैट मींस लिंकिंग बैक टू द मेन आइडिया। तो मैंने यहाँ पे देयरफॉर लगा के किया इसको कंक्लूड। लिंक बैक टू द मेन आइडिया मैंने कैसे किया, देयरफॉर रिड्यूसिंग कार डिपेंडेंसी, ऊपर मैंने लिखा था रिलायंस का, रिलायंस ऑन प्राइवेट व्हीकल्स, तो मैंने यहाँ पे सिनोनिम यूज करके मैंने क्या लिखा, रिड्यूसिंग कार डिपेंडेंसी थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब मैंने थ्रू भी लिख दिया ताकि थोड़ा सा और इसको मैं बढ़िया तरीके से लिख पाऊं भी। रिड्यूसिंग कार डिपेंडेंसी ये कैसे रिड्यूस हो सकती है, बाय या थ्रू। ये अगेन एक कनेक्टर है। थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पब्लिक अवेयरनेस कैन प्ले अ क्रूशियल रोल, अगेन कोलोकेशन, इन फॉस्टरिंग अ क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल एनवायरमेंट। एक हो गया मोर सस्टेनेबल वाला सेंटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यूज कर लेंगे तो आपका राइटिंग टास्क में और बढ़िया स्कोर आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग का मतलब होता है इंप्रूविंग, इंप्रूव कह सकते हो, फॉस्टरिंग कह सकते हो, प्रमोटिंग कह सकते हो। अगेन ये सारे सिनोनिम्स ने, क्या बोला मैंने, फॉस्टरिंग, इंप्रूविंग एंड प्रमोटिंग, ये सारे सिनोनिम्स हैं जो आप इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हो, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो ये सारा सिर्फ ये 4 लाइंस का फॉर्मेट है बॉडी पैराग्राफ का। मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, लेकिन एग्जाम में आपने स्पेस यहाँ पे नहीं छोड़नी है, आपने साथ ही साथ लिखना है। सिर्फ मैंने समझाने के लिए अलग अलग लिखा ताकि आपको पता चले कि जो बीपी लिखना है वो कितना ज्यादा इजी है। अकॉर्डिंग टू आईडीपी पील मेथड मैंने यूज किया है, कनेक्टर्स को यूज किया है, बढ़िया कोलोकेशंस, वोकैबुलरी एंड सिनोनिम्स की हेल्प से मैंने इतना बढ़िया लिख दिया ये बॉडी पैराग्राफ। अगर आपने भी बढ़िया स्कोर करना है तो इस वीडियो को में नोट जरूर बना लेना। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर फ्री क्रैश कोर्स, जिसका आज ऑफर का बिल्कुल लास्ट डे है। कल से क्रैश कोर्स विल बी पेड एंड मेरा क्रैश कोर्स ऑलरेडी कईयों को हेल्प कर चुका है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है एंड इंपॉर्टेंट है जिन्होंने भी IELTS एग्जाम प्लान किया हुआ है। सो अंटिल that's all for the day. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.